उनका अपना मजहब है, मुझे उसमें मुदाखलत नहीं, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन ये इनकी एक रस्म है दूध पिलाने वाली, दूध चढ़ाने वाली। तो एक पंडित जी थे ना, तो वो रोज लुटिया भरते दूध की मंदिर लेके चले जाते थे। बेटी थी उनके घर के अंदर, जवान बेटी थी। तो उसने एक दिन अपने बाप से कहा, बाबा का जी का अब्बा जी आज हम दूध लेके जाएंगे मंदिर। बाप था, कहने लगा बेटी बड़ी अच्छी बात, आज तुम दूध लेके चली जाओ। बच्ची ने लुटिया ली, दूध लेके गई, लेकिन उसे पता नहीं था कि दूध पिलाया जाता है कि दूध चढ़ाया जाता है। मंदिर में आ गई, आके कहने लगी बाबा दूध पी लो। उसने सीधे दिल कहा दूध पी लो। तो पत्थर कभी बोला नहीं करते, ये बोला करते हैं कभी पत्थर, हरकत करते हैं पत्थर नहीं करते ना। उसने कहा महाराज दूध पी लो, कोई जवाब ना आया। बच्ची ने फिर कहा महाराज दूध पी लो, फिर कोई जवाब नहीं आया। बच्ची के दिल में ख्याल आया कहीं मुझसे नाराज तो नहीं है, कहीं मुझसे नाराज तो नहीं है। बच्ची कहने लगी महाराज कोई खता हो गई हो तो माफ कर दें, दूध पी लीजिए। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बच्ची अपने आप के बारे में सोचने लगी, शायद मुझसे कोई पाप हुआ है जिससे मेरे भगवान रूठ गए हैं, जिससे मेरे भगवान मुझसे नाराज हो गए। कहने लगी क्षमा करो दूध पी लो। कोई जवाब ना आया। बच्ची को फिर अब नदामत हुई। बच्ची रो के कहने लगी महाराज जब तक दूध नहीं पियोगे मैं जाऊंगी नहीं। अल्लाह अकबर। बच्ची का फिर इसरार बढ़ा, कोई जवाब नहीं आया। बच्ची परेशान हुई, कहने लगी ऐसे नहीं मानोगे। उसने दूध की लुटिया एक तरफ रखी और रखने के बाद अपना माथा उसके चरणों में रखा और उसके पैरों में सर मारना शुरू कर दिया। कहने लगी कि महाराज मर तो सकती हूँ, बगैर दूध पिलाए नहीं जाऊंगी। जब बच्ची ने अपना सर मारना शुरू किया पत्थर के कदमों में, वो रोती रही, कहती रही दूध पी लो। खून बहने लगा। अचानक उस बच्ची के पीछे वाले रास्ते से जो गली गुजर के जा रही थी, रास्ता जो था जहां वो बच्ची थी मंदिर के पास से, उस गली से गरीब नवाज का गुजर हो जाता है। मेरे गरीब नवाज का गुजर हुआ। निगाह उठती, बच्ची को देखा। कुछ बच्ची कह रही है, आपने गौर किया बच्ची सर मार रही थी। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज ने देखा बच्ची के सर के जगह से खून बह रहा है। बच्ची के पास गरीब नवाज गए, जाके उसकी पेशानी की जगह हथेली लगा दी। फरमाने लगे बेटी बात क्या है, जरा सर तो उठा, हुआ क्या है। बच्ची कहने लगी बाबा तुम जाओ, तुम्हारा क्या काम है, ये मेरा और मेरे भगवान का मामला है, आप जाइए। सरकार गरीब नवाज ने कहा बेटी बता तो सही बात क्या है। कहा आप क्या जानो, कहा हो सकता है मैं तेरे काम आ जाऊं। उसने कहा सुनो अगर काम की बात है तो मेरे बाप रोज आते हैं, दूध चढ़ा के जाते हैं, ये दूध पी लेते हैं, लेकिन आज मैं आई हूँ ये दूध पीने का नाम नहीं ले रहे हैं। गरीब नवाज ने इतना सुना, मुस्कुराना शुरू कर दिया। फरमाते बेटी अब पिला दूध। कहा दूध पिलाओ, ये दूध भी पिएगा। जैसी बच्ची ने कहा दूध पी लो महाराज, फिर पत्थर का पत्थर था, कोई हरकत नहीं हुई। अल्लाह अकबर। फिर कहा दूध पी लो, फिर कोई जवाब नहीं आया। अब गरीब नवाज को जलाल आया। आपने हाथ आगे बढ़ाया, मूर्ति का कान पकड़ा और घुमा के कहा देखता नहीं बच्ची दूध पीने कह रही है। जैसे इतना कहा था पत्थर के हाथ हिलने लगे। हाथ आगे बढ़ा, मूर्ति ने प्याला लिया, पीना शुरू कर देती है। पत्थर ने दूध पी लिया, बच्ची ने दूध पिलाया, पिला के घर वापस चली गई। लेकिन कपड़ों पे खून, बदन पे खून। जालिम है जमाना, दुनिया के लोग बड़े जालिम हैं, बड़े अजीब लोग हैं। अल्लाह अकबर। सोचो तो सही, बच्ची खून में सन के घर गई है। गांव वालों ने देखा, कहने लगे लगता है पंडित की बेटी इज्जत लुटा के आई है, आज इसने मुंह काला किया है। अल्लाह अकबर। बच्ची घर में आई, बाप ने बेटी को देखा, कहा बेटी मामला क्या है। कहने लगी बाबा सारा मामला बयान कर दिया। बाप कहने लगा क्या कह रही हो। कहा हाँ बाबा मैं आज अपने मूर्ति को दूध पिला के आई हूँ। जब बाप ने इतना सुना, कहने लगा बेटी तू गलत कह रही है, मेरी उम्र गुजर गई जाते जाते, कभी आज तक पत्थर ने दूध नहीं पिया, कभी पत्थर ने हाथ नहीं हिलाया, तू कैसे कह सकती है कि मैंने दूध पिलाया है। बच्ची कहती बाबा मैं सच कह रही हूँ। गाँव वाले कहने लगे पंडित तेरी बेटी झूठ बोल रही है, ये सिर्फ बहाने बना रही है, ये कहीं मुंह काला करके आई है। और यार किसी बेटी को इज्जत का ताना ना दिया करो, किसी बेटी को आबरू का ताना ना दिया
करो। बेटियां हर सितम सह लेती हैं, लेकिन कभी इज्जत के ताने बर्दाश्त नहीं किया करती, कभी इज्जत के खिलाफ जबान बर्दाश्त नहीं करती है। जब गांव वालों ने कहा पंडित तेरी बेटी झूठ बोल रही है, ये मुंह काला करके आई है, बच्ची कहने लगी बाबा अभी मैं भी जिंदा हूँ और वो मूर्ति भी मौजूद है, कल मेरे साथ चलना, मैं कल दूध पिला के दिखाऊंगी। गांव वाले कहने लगे हमें ये फैसला मंजूर है, अपनी बेटी से कहो कल वो दूध पिला के दिखाए, हम उसको सच्चा जान लेंगे। अगला दिन आया, बच्ची ने हाथ में दूध का प्याला लिया, उसी मंदिर की तरफ चली है। कल अकेले जा रही थी, आज अकेले नहीं जा रही है, बल्कि पूरी बस्ती के लोग पीछे पीछे चल रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब मंदिर में बच्ची पहुंची है, पूरा गांव एक तमाशाई बन के खड़ा है, लोगों की भीड़ खड़ी थी, देखें आज क्या होने वाला है। बच्ची आगे बढ़ी, कहने लगी महाराज दूध पी लीजिए। फिर पत्थर का पत्थर है, कोई जवाब नहीं आया। बच्ची ने कहा दूध पी लीजिए। बस्ती वाले कहा मार के हंसे, कहने लगे पंडित थे, हमने पहले कहा था तेरी बेटी झूठ बोल रही है, अगर दूध पिया होता कल तो ये आज भी पी लेते। बच्ची रोने लग जाती है, कहती महाराज मेरी इज्जत का सवाल है, दूध पी लीजिए। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। गांव वालों ने ताने दिए, पंडित तेरी बेटी झूठ बोल रही है, ये कल इज्जत का गोहर लुटा के गई है, अपनी आबरू का सौदा करके गई है। वजह ये नहीं है इसने दूध नहीं पिलाया, बल्कि इसकी इज्जत नीलाम हो गई है। जब बच्ची ने इतना सुना, चीख मार के रोई, गुस्सा आया बच्ची को, हाथ में दूध का प्याला लिया और इतना कहा था पीता है कि नहीं पीता, अगर नहीं पिएगा तो कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा। इतना कहने की देर थी, फिर दूध पीना शुरू कर दिया। पंडित कहने लगा बेटी बता तो सही ये कल वाला बाबा कौन है? कहा मैं तो नहीं जानती, लेकिन सफेद दाढ़ी थी, सफेद चेहरा था, सफेद लिबास था, इस गली से गुजर के गया, उसने कान पकड़ा, इसने दूध पिया था, सबने दूध छोड़ा, मंदिर छोड़ा, नगर पे निकले उस पे जिस पे गरीब नवाज गए थे। एक दरख्त के नीचे जाके कहने लगे बाबा तुम अवतार लगते हो, भगवान लगते हो, हमें भी अपनी शरण में ले लो। आप कहते हैं मैं कोई खुदा नहीं हूँ, भगवान नहीं हूँ, अगर नहीं हो तो पत्थर को दूध कैसे पिलाया? कहा हम तुम्हारी बंदगी चाहते हैं। गरीब नवाज कहते हैं बंदगी मेरी न कर, बल्कि उसकी बंदगी कर जिसने गरीब नवाज को गरीब नवाज बना के जमाने में पैदा फरमाया। नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। तो ये उनकी शान थी अल्लाह वालों की। आज भी गरीब नवाज नवाजते, खुदा की कसम जो जिस नियत से जाता उसे वो दिया जाता, वो दिया जाता उसे। और यूं ही गरीब नवाज नहीं कहा जाता, यूं ही गरीब नवाज नहीं किया कहा जाता। अगर लफ्ज गरीब नवाज पर गुफ्तगू की जाए तो घंटे नहीं रातें चाहिए, रातें चाहिए। बस इतना समझ लीजिए वो हुजूर के शहजादे, वो हुजूर के बेटे हैं, करीम इब्ने करीम है, सखी इब्ने सखी है। चौखट पे कोई भी आ जाए टाला 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 नहीं जाता। ये आज भी मेरे भारत का, मेरे ख्वाजा का भारत है, कल भी मेरे ख्वाजा का भारत था और सुबह कयामत तक मेरे ख्वाजा ही का भारत रहेगा। हाँ, अल्लाह वालों से प्यार करो, अल्लाह वालों से मोहब्बतें करो, लेकिन कोशिश ये करें दिलों में जगह बनाएं, दिलों में जगह बनाएंगे एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को माफ करने का हम लोग हौसला पैदा करें। अगर किसी भाई से हमारे खता हो गई है तो माफ कर दो अल्लाह की रजा के लिए। हाँ, कितनी माएँ रोती हैं, फोन आते हैं हमारे पास, मौलाना जब से बहू घर में आई है कई महीने हो गए मैंने अपने बेटे से बात नहीं की। क्यों? वो कहती है अगर तुम बेटे से, माँ से बात करोगे तो मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी। सुन, तू भी किसी की बेटी है और एक दिन तू भी किसी की माँ बनेगी। कल अगर तेरे बेटे को कोई तुझसे दूर करेगी, तेरे दिल पे क्या गुजरेगी? अगर तू चाहती है कल के इस दर्द से तू बचे, तो आज अपने सास ससुर को ये दर्द ना दे। खुदारा घरों के अंदर झगड़े, बेटो गुजारिश करूंगा अपने माँ बाप को राजी कर लो, भाइयों से गुजारिश करूंगा अपने भाइयों को राजी करो, खानदान वालों से गुजारिश करूंगा एक दूसरे को राजी कर लो। माफ करने में बड़ा सवाब है। अगर तुमसे तुम्हारा कोई अपना नाराज है, ना जाना, और जाने के बाद ना उससे कहना मुस्तफ़ा की रजा के लिए माफ कर दे,
खुदा की कसम तू छोटा यहां बनेगा, अल्लाह तुझे कयामत में बुजुर्गी का ताज अता फरमा देगा, बुजुर्गी का ताज अता फरमा देगा। और ये जिहालत अगर अपनी बीच से खत्म करनी है, हमें अपनी नस्लों को तालीम से जोड़ना होगा। बच्चों को पढ़ाना होगा, बेटों को पढ़ाइए, बेटियों को पढ़ाइए। तालीम सबके लिए जरूरी है। ये जो आज खुराफात हमारे बीच है ना, हमारी लाइल्मी की वजह है, हमारी कम इल्मी की वजह है। क्या ही अच्छा हो अगर बेटा कुरान का कारी हो तो बेटी कुरान की कारिया होनी चाहिए। फिर देखो घर में कितनी बहारें आएंगी। घर में जब झगड़े होंगे ना तो रोटी और बर्तन को लेके झगड़े नहीं होंगे। जब भाई बहन पढ़े लिखे होंगे तो मसाइल पे बहस होगी, हदीस को लेके बहस होगी, कुरान की तफसीर पे बहसें होगी। खुदा की कसम घर तुम्हारा होगा, रहमतें खुदा की बरसने लग जाएगी। तो रिश्ते अपने दीन से जोड़िए, तालीम के करीब आइए, बेटियों को भी पढ़ाइए, बेटों को भी पढ़ाइए। कोशिश ये करें दीनदार बेटी घर में बहू बना के लाए। कैसी वाली? कैसी? दीनदार बेटी घर में लाए, मालदार नहीं। ये मत सोचना मौलवी तो फकीर बना के जा। कैसी बेटी लानी है? दीनदार। बड़े अच्छे बड़े समझदार लोग हैं, इतने चालाक लोग हैं सदर साहब, या आपकी बस्ती के इतने सदर चालाक लोग हैं। अम्मा को जब लड़की देखने भेजते तो कहते हैं उसकी नाक देखना, उसकी आंखें देखना, मोरनी जैसी हैं कि हिरन जैसी हैं कि नहीं, चाल देखियो। ऐसे तो नहीं, ऐसे नहीं चलती बिल्कुल जैसे मोर चलता है। और बाल देखियो नागिन जैसे हैं कि नहीं। अबे अल्लाह के बंदे, तू लड़की देखने भेज रहा है या किसी चिड़िया घर में कोई जानवर देखने भेज रहा है? मिजाज बना लिया, आंखें दिखवा रहा है, गाल दिखवा रहा है, रंग दिखवा रहा है, लंबाई दिखवा रहा है। खुदा के बंदे जब बीवी देखने भेजा कर तो जहां रंग की बात करे ये भी कह दिया कर माँ, जब उसके चेहरे को देखे ना तो माथा गौर से देखना उसकी पेशानी पे सजदे के निशान है कि नहीं। जब तू उससे बात करे और उसकी जबान की शगुफ्तगी देखे ना तो बात करते वक्त ये देखना उसके मुंह से कुरान पढ़ने की महक आती है कि नहीं। हाँ, और जब उससे तू ये कहे ना चाल नागिन जैसी हो तो उससे कहना माँ सही से देख के आना, जब वो चले तो देखने में कनीज़े फातिमा लगती है कि नहीं, पर्दे में हया में सिमट के चलती है कि नहीं, ये दिखवाया कर। खुदा की कसम ऐसी बीवी घर में लेकर के आएगा, गोद तेरी होगी, आने वाला गुलाम गरीब नवाज हो जाए। हाँ, तो ऐसी बीवियां तलाश करें। अगर हाई स्कूल ही लेकर के आओगे, MBBS लेकर के आओगे तो बेटे खाना भी खुद बना के खाओगे, पानी खुद भर के पियोगे। जब वो शोहर की नहीं हो सकती तो आने वाली नस्लों की क्या खाक हो सकती है। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, मैं चाहता हूँ बच्चियां भी MBBS बने, इसलिए कि जब हमारी बेटियां गैर मुस्लिम डॉक्टर के पास जाती हैं ना तो उनके साथ वो क्या सलूक करते हैं या तो वो बेटी जानती है डॉक्टर जानता है। इसलिए मैं चाहता हूं बेटियां MBBS हों, हमारे अपने हॉस्पिटल हों, हमारे अपने मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज हों, उनमें पढ़ने वाली भी बेटियां हों, पढ़ाने वाली भी बेटियां हों, पढ़ने वाली भी पर्दे के साथ आए, पढ़ाने वाली भी पर्दे के साथ। ये हम भी चाहते हैं, हम इसके मुखालिफ नहीं। तालीम औरतों की जरूरी तो है मगर खातूने खाना हो वो सबा की परी न हो। हाँ, ख्याल रखें, बेटियों को पढ़ाएं, सब कुछ पढ़ाएं लेकिन दीन जरूर सिखाएं। करेंगे ना इंशाअल्लाह कोशिश? बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बेटियों को पढ़ाइए। कुछ लोग इसलिए नहीं पढ़ाते कि बेटियां तो पराया धन चली जाएंगी। बेटों को पढ़ा लो, ये कमा के रोटी खिलाएगा। सुन, बेटी पराया धन जरूर है लेकिन बेटा अगर दुनिया का सहारा है तो बेटियां आखिरत का सहारा होती है। आज बेटियों के साथ भला कर, मरने के बाद खुदा तेरे साथ भलाई का अमल हो पेश किया जाएगा तेरे साथ। तो बेटियों के साथ उसने सुलूक करें, इन्हें भी पढ़ाएं, बेटों को भी पढ़ाएं। सारे लोग तालीम के करीब, तालीम के करीब हों। कुछ जगहों पे नाटक होते हैं, उसमें हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं। अगर वो पैसा गरीब तलबा पे खर्च किया जाए इंशाअल्लाह पूरी कौम का भला हो जाए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे खुशी हुई बंगाल की जमीन पे भी जितने स्कूल रास्ते में मिले, हमारे ड्राइवर से पूछ के देखना, हमने बच्चियों को देखा, खुदा की कसम दिल खुश हो गया। अगर छोटी बच्ची भी थी ना तो चेहरे पे नकाब लपेट के जा रही थी। अल्लाह सलामत रखे। हम काम देख के खुश होते हैं, जुब्बे खुब्बे देख के खुश नहीं होते।
हाँ माशाअल्लाह, जो भी काम है ना अल्लाह ताला, अगर ये काम इमाम साहब के हाथों से लिखा है, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमा दे। हाँ, और बच्चों को नसीहत करें, बेटियों को नसीहत करें कि पर्दे में रहें। आज जगह जगह पर वो उस बच्ची के लेकर के, मुस्कान वाले मसले को लेकर के एहतजाज हो रहे हैं। मैं कहता हूँ एहतजाज करने से बेहतर तरीका ये है कि जो कल तक नकाब नहीं पहनती थी, आज उनसे कह दो आज के बाद तुझे नकाब नहीं छोड़ना। हाँ, कल तक 10% गांव में नकाब था, आज 100% हो जाना चाहिए। खुद ब खुद कलेजे फट जाएंगे इनके यार। नकाब इस्लाम की वो शनाख्त है, खुदा की कसम, जो किसी मजहब के पास नहीं है। इस्लाम ने बेटियों को नकाब पहना करके ये बताया है, जिस तरह किताबों में कुरान जैसा कोई नहीं हो सकता, उसी तरह बेटियों में मुस्लिम बेटियों जैसा कोई नहीं हो सकता। तो बेटियों को नकाब, इन्हें पर्दे में लाए, लाजिम कर दे हर बंदा। और खुदा की कसम मुझे खुशी है, आपके बंगाल के पूरे सूबे में कई जिलों से गुजर के आया हूँ, अक्सर जगह स्कूलों की छुट्टी देखी ना, तो बच्चे बड़े अदब के साथ जाते भी। हाँ, लड़कियों के सरों पे दुपट्टे, किसी के ढाटे लगे। अल्लाह करे कि मुकम्मल पर्दे में बेटियां हो जाएं। बोल तो आमीन। लेकिन नुकसान एक बात आ दूं, तुम्हारी वजह से हो रहा है। सबको शिकवा बेटियां नकाब नहीं पहनती, दुपट्टे नहीं ओढ़ती, लेकिन मेरा तुमसे शिकवा है, तुम भी तो टोपी नहीं ओढ़ते। कितनी बार टोपी ओढ़ते हो? जब नमाज पढ़ने जाते हो, ओढ़ी, नमाज पढ़ी, यूं मारा हाथ जेब में। यार अगर नकाब औरत का लिबास है तो टोपी तेरा लिबास है। जब से बेटों ने टोपियां उतार दी, बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए। आज से तुम टोपियों को लाजिम समझ लो, बेटियां दुपट्टे ओढ़ने लग जाएंगी। हाँ, टोपी को लाजिम करो, हमारी पहचान है। फरमाया गया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन मजहब इस्लाम है। हाँ, इससे बेहतर और इससे सच्चा हक मजहब कोई नहीं। एक दिन देखना पूरी दुनिया इसी मजहब का इकरार करेगी। हाँ, इसी मजहब का इकरार करेगी। कोशिश करें जितनी बातें मैंने कही हैं इन्हें दिल में रख के लेकर के जाएं और इन पे अमल करने की कोशिश करें। सबसे पहला काम यह है एक दूसरे को माफ करना है। दूसरा काम यह है हमें बरेली से जुड़े रहना है। लोग आके तुमसे कहेंगे कि यार ये तो आपसी इख्तलाफात हैं, छोटे मोटे झगड़े हैं, असल तो इबादत है ना। कहना असल इबादत नहीं मेरे लाल, असली ईमान है। अगर ईमान है तो छोटी नेकी भी काम आ जाएगी, और अगर ईमान नहीं तो हज भी काम नहीं आने वाला है। ईमान की हिफाजत जरूरी है, बदमज़हबों से दूरी, अकीदे की हिफाजत जरूरी है। उलमाए किराम की कुर्बतें आप इख्तियार करें, वक्त मिला करे तो इनके पास बैठ के इनसे अच्छे सवाल किया करें। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। अरे बहुत शजरे की फरमाइश है, आप लोग की क्या राय है? लेकिन जैसे सुना और सुनाया जाता वैसे भी आपने देखा ही होगा। आज तो नेट का दौर है ना भाई।